तवज्जो कीजिएगा, जुमला हदिया करूं। हम शियाने अली इब्न अबी तालिब हर मुसलमान फ़िरके के मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। ये हमारा दीन है, हमारा इस्लाम। हम किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन को जायज़ नहीं समझते। और हमारे मराजे ने, जो मराजे कुम है और मराजे इराक़ हैं, उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत भाई हैं हमारे। भाई नहीं कहा, बल्कि कहा कि अहले सुन्नत हमारे नफ्स हैं। समझते हैं? यानी हमारी जान है। अहले सुन्नत हमारी जान है और अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन करना जायज़ नहीं है। ये हमारे मराजे का फतवा है। और हम किसी भी मुसलमान फ़िरके से किसी का भी तल्लुक़ हो, हम उसे काफिर नहीं कहते। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसे काफिर नहीं कहा जा सकता। और अजीज़ों, आजकल मुल्की हालात ऐसे हो गए, जगह जगह पर शिया काफिर के नारे लगा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसे काफिर नहीं कहा जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, कुरान पे ईमान रखते हैं, जैसा हमारा ईमान है किसी का ईमान नहीं है। काबा एक, किबला एक, कुरान एक, रसूल खातमुन नबिय्यीन, हमारे भी जो रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करता है वो काफिर नहीं हो सकता। और अब समझिए, मैं जुमला दे रहा हूँ, और इसको सहीहैन में, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में ये जुमला लिखा गया, और हमारी उसूल काफ़ी में ये जुमला लिखा गया कि जो भी किसी मुसलमान को काफिर कहे, काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाता। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई इस जुमले पर। तवज्जो है या नहीं है? काफिर कहने वाला किसी को, किसी मुसलमान को, वो खुद काफिर हो जाता है। और ये सुन्नी शिया दोनों ने लिखा, और दोनों की मोतबर किताबों में। और मैं अलल ऐलान कर रहा हूँ शिया खतीब होने के नाते से कि हम किसी के मुक़द्दसात की तौहीन को जायज़ नहीं समझते, और अहले सुन्नत को हम अपना भाई और नफ्स और मुसलमान समझते। और जो किसी मुसलमान को काफिर कहे, काफिर कहने वाला खुद दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है, खुद काफिर हो जाता है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि मुल्की हालात हसास हैं और हम पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार के मुहाफिज हैं। पाकिस्तान हमने बनाया था, हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। हम पाकिस्तान में किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते, ना फ़िरका वारियत चाहते। हम इत्तेहाद और अमन के दाई हैं, और हम पाकिस्तान की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। पाकिस्तान हमारी पहचान है, और हम हुकूमत वक्त से भी अपील करते हैं कि जो शर पसंद अनासर या जो तकफीरी हैं, जो कि कुफर के फतवे लगाते हैं, उन्हें लगाम दी जाए, ताकि मुल्क में फ़िरका वारियत ना फैले। ये सोची समझी साजिश के तहत 1980 से लेकर 86 तक के हालात पैदा किए जा रहे हैं। लिहाजा शिया तहम्मुल का मुजाहरा करें, ये इंशाअल्लाह जल्द अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। सलवात पढ़ ले मिल के मोहम्मद वाले। और अजीज़ान मोहतरम, हम भी कुफर के फतवे नहीं लगाते। हमारा मजहब जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसे हम मुसलमान समझते हैं। मुसलमान समझते हैं, वो मुसलमान है, उसे काफिर नहीं कहना चाहिए। और जो किसी मुसलमान को काफिर कहे गुनाह कबीरा है। जो हमारे और बाकी मज़ाहिब के नुक्ता इत्तेहाद हैं, उस पर इत्तेहाद होना चाहिए। हमारा खुदा एक, नबी एक, काबा एक, कुरान एक, इन सब पे इत्तेफाक है या नहीं? सब पे सारे मुसलमान। और एक शख्सियत है अली इब्न अबी तालिब की, कि जिस पर सबका इत्तेफाक है। ये नुक्ता इत्तेहाद है और इसी पर इत्तेहाद होना चाहिए। ना हम किसी के मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं और ना किसी को इजाज़त देते हैं कि वो हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करे। हद हो गई, हद हो गई। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन हो तो आलम इस्लाम खामोश है। रसूल की अकलौती बेटी ज़हरा की तौहीन हो तो आलम इस्लाम खामोश है। इस पे भी रैलियां निकलनी चाहिए, इस पर भी एहतजाज होना चाहिए कि रसूल के मुहाफ़िज़ और मुरब्बी को काफिर कहा जा रहा है, उनकी तौहीन की जा रही है, उसके खिलाफ रैलियां क्यों नहीं निकलती।
جناب زہرا کو نعوذ باللہ خطاکار کہا جا رہا ہے، اس پہ ریلیاں کیوں نہیں نکلتی؟ اس پہ کیوں مسلمان متحد ہو کر نہیں نکلتے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی بیرونی سازش کے تحت پاکستان کی امن کی فضا کو سبوتاج کیا جا رہا ہے اور ملک میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن ہم تحمل کا مظاہرہ کریں، ہم اس سازش کو سمجھتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی قوم کو جذباتی نہیں کیا اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جذبات کا سہارا لے۔ ہم الحمدللہ تحمل والے، صبر والے، لیکن ہم کسی کو بھی اپنے مقدسات کی توہین کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ہم اس پاکستان کے معزز شہری ہیں، ہم یہاں 7 کروڑ سے زیادہ ہیں، 30% ہماری آبادی ہے پاکستان کی، 7 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہیں، اور یہ چند شرط پسند عناصر جو تکفیری ہیں، خدا کی قسم اگر شیعہ گلاسوں میں پانی لے کر ان کی طرف پھینک دیں تو یہ سیلاب میں بہہ جائیں، یہ سیلاب میں بہہ جائیں، لیکن ہم پاکستان کی فضا کو کسی صورت بھی خراب نہیں ہونا دینا چاہتے۔ ہمارا حق ہے، پاکستان بنانے والے ہم بھی، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، حسنہ عشری شیعہ تھے، راجہ محمود آباد شیعہ تھے جنہوں نے پیسہ لگایا، حمایت بھی شیعوں کی تھی، پیسہ بھی شیعوں کا تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں یہاں پہ آزادی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور ان تکفیریوں کو انشاءاللہ نکیل ڈالے گی، اور انہیں نکیل یہاں بھی ڈلے گی اور وہاں بھی ڈلے گی۔